एक दुर्लभ आत्मा जो हमेशा दूसरों के लिए जीवित रही और एक ही समय में पूरी तरह से भगवान में अवशोषित बनी रही। शांतिपूर्ण, विनम्र, सरल और आध्यात्मिक व्यक्तित्व यह प्रमुख स्वामी महाराज है। यह महान गुरु भगवान स्वामीनारायण के गौणित गुरु के उत्तराधिकार में 5वीं आध्यात्मिक उत्तराधिकारी का जन्म 7 दिसंबर 1921 को वडोदरा के पास चांसद गांव में एक किसान के परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम शांतिलाल था और उनके नाम के अनुसार शांति उनके व्यक्तित्व का परिचय था। अपने बचपन से उसका झुकाव हिमालय में आध्यात्मिक तपस्या करना था। हालांकि अपने किशोरों के वर्षों में वह ब्राह्मण द्वार शास्त्री जी महाराज के शुद्ध जीवन, भगवान स्वामीनारायण के तीसरे आध्यात्मिक उत्तराधिकारी के प्रति आकर्षित थे। 18 साल की उम्र में अपनी प्रारंभिक पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने दुनिया को त्याग दिया। उसकी विनम्रता, महान सेवा, संतृप्ति और सभी की मदद करने के लिए निस्वार्थ इच्छा, यह भावना ने सभी का दिल जीत लिया था। 1950 में जब वह केवल 28 साल के थे, शास्त्री जी महाराज ने उन्हें BAPS के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया था। तब से वह प्यार से प्रमुख स्वामी के नाम से जाने लगे। अनगिनत उम्मीदवारों ने उनकी उपस्थिति में शांति और भगवान का आनंद अनुभव किया है। कई उम्मीदवार उच्चतम आध्यात्मिक अवस्था में पहुंच गए हैं और आज कई अन्य लोग इस रास्ते पर चलना जारी रखते हैं। एक शक्तिशाली आध्यात्मिक गुरु होने के बावजूद स्वामी महाराज ने अपने पूरे जीवन के लिए मानव संसाधन के कई क्षेत्रों में अपने जीवन की 90 के दशक के लिए समर्पित किया था। वे आपदाओं के दौरान मनुष्य को मिलाने और शांति के समय मनुष्य को मजबूत करने का काम कर रहे थे। दुनिया भर के समृद्ध और गणमान्य व्यक्तियों ने उन्हें एक महान कृति के रूप में पहचाना है, जबकि स्वामी जी के काम की सराहना करते हुए जो पिछड़ेपन के उत्थान से लेकर विश्व शांति तक विभिन्न क्षेत्रों में सेवा का अनूठा ध्यान रखता है। स्वामीनारायण अक्षरधाम परिषद, जिसका उद्घाटन नई दिल्ली और गांधीनगर के अध्यक्ष स्वामी महाराज ने किया था, भारत के पवित्र मूल्यों और प्रथाओं, महान आत्माओं और मुहावरों, विशाल पुरुष और अक्षरधाम के प्रेम का एक रूप है अक्षरधाम। भगवान स्वामीनारायण की याद में स्वामी जी द्वारा बनाई गई इन सांस्कृतिक शिविरों ने दुनिया के 8वें आश्चर्य के रूप में अनगिनत लोगों के हृदय और मन में जगह बना ली है। मंदिर न केवल एक कर्मकांड स्थल है, बल्कि संस्कृति और पूजा का स्थल है। स्वामी महाराज ने मंदिरों की इस प्राचीन पहचान को पुनर्निर्माण किया है और आदिवासी गांवों से दुनिया के महानगरों तक 1100 से अधिक मंदिरों का निर्माण किया है। मंदिरों का निर्माण करके उन्होंने शाश्वत वैदिक पूजा के मार्ग पर शांति और खुशी की आशा व्यक्त की है, जिसे भगवान श्री स्वामीनारायण ने संबोधित किया था। देश और विदेशों की भूमि पर पारंपरिक शैली से पारंपरिक मंदिरों का निर्माण करके वे दुनिया की सभ्यता और आध्यात्मिकता के अंधेरे में फैल गए हैं। ये मंदिर देश और विदेशों में भारतीय गौरव के प्रतिभाशाली शिखर बन गए हैं। प्रमुख स्वामी साल 1971 से ही BAPS के आध्यात्मिक गुरु रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने देश विदेश में 713 भव्य मंदिरों का निर्माण भी करवाया है और कई विशाल मंदिरों का निर्माण कार्य अभी भी जारी है। धन्य धन्य मम जीवन तव शरणे सुफलम, ओ तव शरणे सुफलम। यज्ञ पुरुष प्रवर्तित, यज्ञ पुरुष प्रवर्तित, सिद्धांतम सुखदम। जय स्वामी नारायण, जय स्वामी नारायण।
बोचासणवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संप्रदाय के प्रमुख स्वामी जी का लंबी बीमारी के बाद 13 अगस्त 2016 को निधन हो गया। स्वामी जी कहते थे, परमात्मा हमारा प्रतिबिंब नहीं है, लेकिन हम उसका प्रतिबिंब है। उसी के कारण हम महान और गौरवशाली हैं। हमारी शक्तियाँ उसी ने दी है, सब कुछ उसका है। याद रखें, भगवान सर्वोच्च है और हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए। दोस्तों, प्रमुख स्वामी महाराज आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन हमारे दिल में ज़रूर है। आज प्रमुख स्वामी महाराज का जन्मदिन है। कॉनकॉर्ड हिस्ट्री की ओर से प्रमुख स्वामी महाराज जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।